सगळ्यात मेन म्हणजे काय माहिती का तुम्हाला, आता मी तुम्हाला सांगितलं सोर्सेस, सगळ्यात पहिले कंपनी का असेल सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आता तुम्हाला इथे दिले सोर्स ऑफ फायनान्स पहिला चॅप्टर, की अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट फायनान्स अँड इट्स इम्पॉर्टंट. तर एस पीचा असा पहिला सब्जेक्ट की सोर्सेस क्या है कॉर्पोरेट फाइनेंस के, बाकी कॉर्पोरेट क्या है वो समझना चाहिए आप लोगों को, कंपनी क्या होती है, फिर उसके बाद आप सोर्सेस समझ सकते हो. तो अपना जो पहला चैप्टर है दैट इज सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. अभी ये सबसे पहले ये बाद में पढ़ेंगे सोर्सेस एंड फाइनेंस. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता पता है? कंपनी. और कंपनी को सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं पता है? सीओएम का मतलब होता है कम टुगेदर, साथ में आ जाओ. बट किस किस चीज़ के लिए साथ में आना है? फॉर द बेनिफिट, या इसको आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं. तो कम का मतलब होता है कम टुगेदर, एंड बनी का मतलब होता है बेनिफिट, प्रॉफिट. तो कंपनी बनाने के लिए लोग साथ में आते हैं पैसा कमाने के लिए, इसलिए कंपनी फॉर्म की जाती है. ऐसा कंपनी का मीनिंग होता है. अब सबसे पहले कंपनी बनाने की कैसे, कंपनी कैसी बनाई जाती है? मुकेश अंबानी, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये कंपनी लोगों ने बनाई कैसे बनाते हैं कंपनी? तो सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पास लोग होने चाहिए. जैसे अगर आप अकेले इंसान हो तो भी चलेगा, अगर आप 2 लोग हैं तभी चलेगा, या आप 7 लोग हैं साथ में तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. आपके पास ऑप्शन है. और कंपनी, इतनी कंपनी है, 1% कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, निधि कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनीज़ है, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडी कंपनीज़ है, फॉरेन कंपनीज़ है, एसोसिएट कंपनीज़ है. बहुत सारी कंपनीज़ के टाइप्स है. और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बेसिस पे फॉर्म करना चाहते हो. और कंपनी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है पता है? 2 डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं. एक होता है आपका MOA, और दूसरा होता है आपका AOA. ये इसका मतलब पता क्या है? नहीं पता ना? यस. अभी नहीं होता. अभी मार्केट में देखा जाए तो सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या है पैसा रेज करने के लिए? आपको क्या लगता है कि आप मार्केट में से पैसा कहाँ से रेज कर सकते हैं? क्या क्या आपके पास ऑप्शन है? बैंक से लोन ले सकते हो, यस. और दूसरा फैमिली फ्रेंड से ले सकते हो. और क्या आपको नहीं लगता लोन लेने के लिए आप उतने कैपेबल होने चाहिए? आप पहले इनकम कमाने वाले होने चाहिए, प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आपको बैंक लोन देगी. अदरवाइज क्यों देगी आपको बैंक लोन? मेरे आपके जैसे इंसान जाएगा, मेरे जैसे इंसान जाएगा जो गरीब है थोड़ा सा, जिसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे लोग अगर चले जाएंगे तो कहाँ से लोन मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा. और लोन मिला तो भी इंटरेस्ट बहुत होता है, पर्सनल लोन का, ये लोन का. तो वो भी ऑप्शन आपके पास नहीं है. और इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है. लॉस हुआ तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन का. ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है. तो लोन का ऑप्शन क्या है? फ्रेंड्स आपके कितने लोन देंगे? इतना लोन थोड़ी देंगे. और इतना वेट करना चाहिए आपके फ्रेंड्स ने भी. तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है. तो मार्केट में देखा जाए तो ऐसा कौन सा बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है, तो वो होता है शेयर. शेयर में एक एडवांटेजेस क्या है कि आपको अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको डिविडेंड देना है लोगों को. डिविडेंड क्या क्या होता है कि प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है, और वो डिवाइड करने के बाद लोगों में बांटा जाता है जो शेयर्स होते हैं, जिनके पास शेयर्स होते हैं. अब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस स्टार्ट करना, ये बिजनेस है. मैं अंडे बेचने का बिजनेस करता हूँ, अंडा समझ लो उसको. मैं अंडे बेचने का बिजनेस करता हूँ. अभी ये बिजनेस के लिए खर्चा है 10 रुपये फॉर एग्जाम्पल. कितना खर्चा है? 10 रुपये. मेरे को इतना खर्चा चाहिए 10 रुपये. अब ये खर्चा दिया मेरे को, आपका नाम क्या है? आर्यन. आर्यन ने ये खर्चा दिया मुझे 1 रुपये. आपका नाम क्या है? क्या? कंश. कंशुल. स्पेलिंग क्या है? अंशुल. हाँ ऐसा बोलो, मेरे को मास्क से कंशुल सुने थे. ठीक है. तो अंशुल ने भी मुझे 1 रुपया दिया. आपका नाम? तनुजा ने मुझे 1 रुपया दिया. तो ऐसे करके हर इंसान ने मुझे कितना दिया? ऐसे करके 10 लोग हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10.
तो सब ने मिलकर मुझे 1-1 रुपए दिया। अभी इन्होंने मेरे बिजनेस में क्या किया, शेयर किया पैसा। मतलब ये जो 10 रुपए मेरे को चाहिए था, इसको क्या कहेंगे मैं, ये जो कैपिटल 10 रुपए मुझे चाहिए था, ये आप लोगों ने 1-1 रुपए मुझे दिया, तो आप लोगों ने मेरे बिजनेस में कैपिटल शेयर किया। तो इस शेयर को मैं आपके, जो शेयर किया तो आपने मेरा शेयर होल्ड किया आपके पास 1-1 रुपए का, तो मैं आपको क्या कहूँगा, शेयर होल्डर कहूँगा कि आपने 1-1 रुपए होल्ड किया। सर अभी इसके पास प्रूफ क्या होगा कि हमने 1-1 रुपए दिया है, तो हम आपको देंगे ना शेयर सर्टिफिकेट कि आगे ने 1 रुपया दिया है, इस कंपनी का ये पैसा है, साइन नीचे होगी, ये आपको दिया है। सर अभी इसमें तो ओनर कौन है फिर, 10 लोगों ने 10 रुपये दिया, इसमें ओनर कौन है फिर सर, शेयर होल्डर मतलब कौन, अपन सब ओनर है। इसमें जितने भी 10 लोग हैं, ये 10 के 10 लोग इसमें क्या है, ओनर है कंपनी के। अब क्या होगा, ओनर कैसी बने सर, अगर मुझे बताओ, अभी शेयर का मतलब क्या हो पता है क्या, अभी इस बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट अपने को कितना लेना है ये डिसाइड करेंगे शेयर होल्डर। अभी इनकी मीटिंग होती है शेयर होल्डर की, ये लोग मीटिंग में बैठते हैं, अब मीटिंग में बैठेंगे शेयर होल्डर, अब ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि पैसा जिनने इन्वेस्टमेंट किया ना वो कंट्रोल करता है कंपनी को। अब इन 10 लोगों में से मेजोरिटी कितनी लोगों की होनी चाहिए एटलीस्ट, क्या आपको लगता है कि वो जीत जाएंगे, 10 में से एटलीस्ट कितनी मेजोरिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप जीत गए, 6। तो 6 क्या हो गई मेजोरिटी, और 4 क्या हुआ है माइनॉरिटी। अभी देखो, कल जाके अगर इस कंपनी को अपन ने नाम दिया एबीसी, कल जाके अगर एबीसी को कहीं जाके इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी में, तो इस 10 में से 6 लोगों की कंसेंट लगेगी मेजोरिटी। अगर इन 6 लोगों ने कह दिया कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस कंपनी में, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो कंपनी का जो भी ट्रांजैक्शन करना है कहीं जाके, वो आपकी कंसेंट लगेगी उसके लिए, तो आपके कंसेंट के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। तो इसलिए आप कंपनी के कौन बन गए फिर, ओनर बन गए। तो इसलिए शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। आप बिजनेस में शेयर करोगे तो आपको राइट्स भी होने चाहिए ना, सिर्फ आपने पैसा दिया आपको कुछ तो मिलना चाहिए। फिर अगर कंपनी को कहीं जाके प्रॉफिट होगा, मैंने अंडे बेच के, अपन ने सब लोगों ने डिसाइड किया, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया, सब कुछ किया, एम्प्लॉयज़ ने अंडे बेच बेच के 10 लाख रुपए कमाए, तो अपन 6 लोगों ने मेजोरिटी ने डिसाइड किया सबको 1 लाख रुपए बांट दो। प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है, इसलिए उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को शेयर होल्डर में डिवाइड किया जाता है, इसलिए उसको डिविडेंड कहते हैं। फिर सबको 1-1 लाख रुपए मिलेगा, तो अपन ने जो इन्वेस्टमेंट किया तो वो पैसा अपने को वापस मिला, यस और नो, विद प्रॉफिट। ये पैसा वापस क्यों मिला, क्योंकि अपन ने डिसीजन पास किया था, अपन ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। तो ऐसा ही मुकेश अंबानी ने क्या किया, जब मुकेश अंबानी को कंपनी बनानी थी, तो मुकेश अंबानी क्या किया, उसने नाम दिया कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऐसी उसने कंपनी बनाई। अब उसको उस टाइम पे पैसे चाहिए थे, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये, कंपनी बनाने के लिए 100 रुपये चाहिए मुकेश अंबानी को। तो उसने क्या किया भाई साहब ने, अपनी जेब से डाले 51 रुपीज़, और लोगों से लिया उसने कितना, 49 रुपीज़। मतलब टोटल शेयर होल्डर कितने बने इस कंपनी में, शेयर करने वाले लोग 100 टोटल शेयर होल्डर बने इस कंपनी में। बट देखा जाए तो इसमें से 51% शेयर सिर्फ एक इंसान के पास है, तो मेजोरिटी हुई कि नहीं हुई। तो कल जाकर रिलायंस इंडस्ट्री की मीटिंग होगी, तो 51% शेयर्स मुकेश अंबानी के पास है, कल वो बोलेगा कि आपने को ऐसा करना तो वैसा करना पड़ेगा। तो इसलिए कल जाके मुकेश अंबानी इज द ओनर ऑफ रिलायंस कंपनी इसलिए कहा जाता है। उसके पास ऑफिस नहीं है रिलायंस का, उसके पास शेयर्स है, तो इसलिए मुकेश अंबानी इज द ओनर ऑफ द कंपनी। ऑफिस परचेज करके ओनर नहीं बनते, शेयर परचेज करके कंपनी के ओनर बनते हैं। क्योंकि कंपनी को कंट्रोल करना है तो आपके पास वोटिंग पावर चाहिए, और मीटिंग में वोट आप तभी कर पाओगे जब आपके पास शेयर्स होंगे कंपनी के। तो कल जाके अगर आपको लगता है कि मुकेश अंबानी की कंपनी मुझे परचेस करनी है,
तो मुकेश अंबानी का 51% आपको परचेस करना पड़ेगा। इंडिया की 50% पॉपुलेशन में डिसाइड किया तो इतना पैसा नहीं आएगा, इतने करोड़ों के शेयर्स हैं। तो ऐसा कंपनी बनाते लोग शेयर्स इशू करके, और ऐसी फॉर्म की जाती है। अभी टोटल 10 शेयर्स हो गए, 10 शेयर होल्डर गए, सबको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, सब शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो अभी क्या होता है ना, अपने को जनरली टाइम नहीं होता कंपनी को डे टू डे जाने के लिए, क्योंकि शेयर होल्डर साल में एक ही बार मीटिंग करता है, तो उसको टाइम नहीं रहता। तो शेयर होल्डर को टाइम नहीं रहता, इसलिए शेयर होल्डर अपॉइंट करता है कंपनी को देखने के लिए सब कुछ काम, उसको अपन कहते हैं डायरेक्टर। और डायरेक्टर कौन होना चाहिए, ये शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं। अब मुकेश अंबानी 51% है, मुकेश अंबानी कहा मुझे डायरेक्टर बनना है, 51% मैं कौन बन गया, तो मैं कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूँ, कंपनी का शेयर होल्डर, क्योंकि डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने की पावर शेयर होल्डर के पास है, और शेयर होल्डर की पावर मुकेश अंबानी के पास है। तो मुकेश अंबानी कंपनी का डायरेक्टर भी है प्लस शेयर होल्डर, चल सकता है। डायरेक्टर के पास कुछ वोटिंग पावर्स नहीं होती, डायरेक्टर का काम होता है कंपनी को एक डायरेक्शन देना, बाकी उसके पास कुछ भी राइट्स नहीं होते। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन हुआ रिलायंस कंपनी का। जैसे मुकेश अंबानी क्या करता है पता है, अब जब भी कभी भी मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी का भी डिसीजन पास करने है तो उसका सीक्वेंस होता है। पहले बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि अपने को जियो लॉन्च करना है। फिर ये डिसीजन जाता है अल्टीमेट ओनर के पास, मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग में जाता है, और शेयर होल्डर इसको अप्रूवल करते हैं, फिर ये लॉन्च हो जाता है। तो डायरेक्टर की मीटिंग में कौन बैठा है, मुकेश अंबानी। उसने कहा कि अरे अपने को है ना जियो लॉन्च करना, साइन की सब लोगों ने, वापस शेयर होल्डर की मीटिंग में खुद आके बैठा, अरे 51% पास, मंजूर खत्म। तो टाइम नहीं लगता डिसीजन पास करने के लिए। आप सोचो अगर डायरेक्टर अलग होंगे, शेयर होल्डर अलग होंगे, तो समझने के लिए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, इंडिपेंडेंट, वो आके बोलेंगे ऐसा करना है वैसा होगा, फिर शेयर होल्डर समझेंगे अच्छा ऐसा वैसा, फिर उसके बाद डिसीजन पास करेंगे, उनको अच्छा लगा तो। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस लगती है। बट आपके पास डायरेक्टर भी एक ही है, शेयर होल्डर भी एक ही है, तो इसलिए डिसीजन आपके पास जल्दी पास हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो कोई भी कंपनी बनाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या इशू करना पड़ता है, शेयर्स। तो शेयर्स के बेसिस पे ही कंपनी खड़ी की जाती है, और सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि शेयर होल्डर को फ़ायदा तभी मिलता है जब प्रॉफिट होगा। शेयर होल्डर घर का इंसान ऐसा समझता, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये जितने भी लोग हैं, बैंक लोन, ये पता कौन है, मेहमान है, इनको पहले देना पड़ता है, प्रॉफिट हुआ तो, नहीं हुआ तो भी इनको पहले देना पड़ता है। बाद में अपन भूखे रहते भी चलते हैं, घर में ऐसे ही होता है, पहले मेहमान को दो, बाद में घर में खत्म हुआ तो अपन भूखे रह सकते हैं, अपन कुछ ना कुछ खा सकते, चलेगा। वैसे इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, इक्विटी शेयर होल्डर ओनर है, तो लास्ट में उनको मिलता सब कुछ, प्रॉफिट बचा तो, बट पहले उनको देना पड़ता है सब कुछ। तो इसी इक्विटी शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो लास्ट में इनको सब कुछ मिलता है। तो इसलिए शेयर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कभी भी, अगर आपको पैसा रेज करना है, फंडिंग करना है। इसलिए तो लोग अभी स्टार्टअप, शार्क इंडिया पे क्या है, स्टार्टअप क्यों इतना शोर मचा रहा है कि स्टार्टअप स्टार्ट करो, स्टार्टअप होने चाहिए खुद के। बट स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए पैसा तो चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस की है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जिसमें आपको स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जिसमें आपको 10 लाख के तहत 1 करोड़ तक लोन मिलता है विदाउट एनी सिक्योरिटी। वुमेंस को तो ज़्यादा मिलता है, लड़कों को पता नहीं ऐसे क्यों भेदभाव करते हैं, बड़े लड़के को प्रेफरेंस करा दिया जाता है। कुछ कुछ जगह पे लड़के को बहुत पीछे रखते हैं। अपने इंडिया में 90% लॉस लड़कियों के फेवर में है, 99% लड़कों के फेवर में, कुछ भी लॉस ज़्यादा तो नहीं है। लड़की जैसे कहा है वैसा सही है। लड़कियों को अगर अरेस्ट भी करना है तो बिफोर सनसेट अरेस्ट करना पड़ता है। लड़कों को तो कभी भी उठा के लेके जाओ, घसीटते लेके जाओ, हमको तो कुछ इज्जत ही नहीं है। लड़कियों को बिफोर सनसेट लेके जाने का, आफ्टर सनसेट लेके जाना तो परमिशन लेनी पड़ती है, विद इन 24 आवर्स मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, और लड़की को लड़की ही चाहिए अरेस्ट करने के लिए। हमको तो कोई भी उठा के लेके जाए तो भी चलेगा, लड़कों को ऐसा क्यों फिर? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, वेयर इज इक्वालिटी? कभी कभी मेरे को बहुत गुस्सा आता है। और दूसरी चीज़, जब भी शादी होती है, जब भी लड़की केस फाइल करती है लड़के के अगेंस्ट, तो उस हस्बैंड के अगेंस्ट उसकी माँ, उसके पिताजी सबको लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन में।
भले ही लड़की ने भले ही लड़की को मारा होगा, कभी कभी मराठीमध्ये की प्रत्येक वेळेस असं नसतं की मुलगाच बायकोला मारतो, कधी कधी बायको पण नवऱ्याला मारत असेल ना. म्हणजे बायकोने नवऱ्याला 4-5 लाथा मारल्या आणि बायको स्वतः पोलीस स्टेशनला मला मारतो हा, पोलीस उचलून घेऊन जातात. पण नंतर प्रूफ करा कोर्टात कोणी कोणाला मारलं, पहिले मुलगा घेऊन जाणार. इतकी इनह्युमॅनिटी वाढली आहे, इतकं डिसरेस्पेक्टफुल होतं. कधी कधी मला वाटतं याच्यावर आवाज उठवायला पाहिजे ह्या इनइक्वॅलिटीमध्ये. पण एकदा उठवण्याचा प्रयत्न केला, मला एवढ्या शिवाय दिल्या मुलींनी की तुझ्याकडे आई बहीण आहे का नाही, तुम्हाला समजत नाही, असं तसं तसं. ह्याला ना मुलींनीच साथ दिला पाहिजे. ते झोमॅटो नाही, ते बघितलं ना रस्त्यामध्ये एका मुलाने कमीत कमी 20 का 40 थप्पड मागत त्या मुलीच्या, त्या मुलीने त्या मुलाच्या तोंडात. तुम्ही पाहिजे का इन्सिडेंट झाला होता, इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ होता, खूप व्हायरल झाला होता तो. डिलिव्हरी काहीतरी झालं असेल इश्यू, त्या मुलीने 20 का 30 झापडा मागं त्याच्या कानाला, त्या मुलीने एकदा पण हात उचलला. पण त्याच मुलाने जर हात उचलला असता तर म्हणली असते मुलींची इज्जतच नाही, मुलींना कमकुवत समजतात, ये इच्छा नाकती, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन शक्तिशाली, हमारी शादी कैसी हो, हम किसी से नहीं पूछे. फिर कहा गया उस टाइम पे कोई लड़की ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि ऐसा गलत है, ये लड़की को जो मारा वो सही नहीं था. ये नहीं होता मैडम, बहुत ट्राई किया मैंने. जब लॉ में कर रहा था उस टाइम पे डिबेट चल रहा था, उस डिबेट में मैंने रेज किया था, मैंने 99% लड़कियां सही हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, 99% रिस्पेक्ट है उसके लिए. वो जो 1% है ना वो गलत होती है. मैंने ऐसा कहा था, इश्यू रेज किया तो मेरे को इतनी गालियाँ मिली, इतनी गालियाँ मिली लड़कियों से. मैंने बाने वाला जानना छोड़ दो अपने को उस चीज़ में रहने का. 90% लड़की के फेवर में होता है आज. और जितनी भी स्कीम्स आती है ना गवर्नमेंट की, तो सब्सिडी भी आती है ना, सब्सिडी गवर्नमेंट से सब्सिडी आती है कि अगर 1 लाख का लोन लिया तो आपको सिर्फ 75,000 वापस रीपे करना है. 25% आपको सब्सिडी है फॉर बॉयज़, 35% लड़कियों को सब्सिडी है. मतलब लड़की को वापस देना है तो 65,000, 35,000 उनको सब्सिडी मिलता है, हमको 25. क्यों ऐसा? तब कहा गई इक्वालिटी, क्या करेगा अभी इंडिया में. छोड़